महाराष्ट्र में सियासत की खलबली देखने को मिल रही है, लेकिन ये अचानक से नहीं है। हाँ, अचानक से जब फैसला हुआ, डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए अजीत पवार दिखाई दिए तो हर कोई चौंक गया। सोच रहे थे गाये बगाए होगा, लेकिन ऐसे हो जाएगा, इतने झटके में हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये संकेत पहले ही अजीत पवार दे चुके थे, ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया। बीते कुछ मौकों पर अजीत पवार बीजेपी से नजदीकियों की ओर इशारा करते रहे थे। चाहे पीएम मोदी की जमकर तारीफ करना हो, डिग्री विवाद पर उनका बचाव करना हो, या फिर महाराष्ट्र का सीएम बनने की इच्छा जाहिर करना हो। ऐसी कई वजह हैं जिनसे पता चलता है कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को झटका देकर बीजेपी में शामिल हो सकते थे, और ये पहले ही इशारे में सामने आ चुकी थी। और आज उन्होंने ये कदम उठाकर सभी को चौंका भी दिया है। यानी उनके इशारे किस तरफ थे और वो कैसे धीरे धीरे कर ये बातें कह रहे थे, जिनका इशारा साफ था कि भैया अब मुझे या तो जिम्मेदारी दो या बीजेपी के साथ जाने दो। अपने चाचा शरद पवार के इस्तीफे के समय ही उन्होंने एक बड़ा इशारा कर दिया था। शरद पवार के इस्तीफे का हर कोई विरोध कर रहा था। अजीत पवार कह रहे थे नहीं, अगर वो चाहते हैं कि उनको इस्तीफा देने तो उनको इस्तीफा देने दिया जाए, जो भी अगला अध्यक्ष होगा वो उनके ही मार्गदर्शन में काम करेगा। ये बात भी कही थी, सुनी नहीं गई बात। शरद पवार शायद खुद भी नहीं चाहते थे, इसलिए 3 दिन बाद ही इस्तीफा वापस ले लिया गया। बहरहाल वो कौन कौन से संकेत थे जो अजीत पवार अलग अलग मौकों पर देते रहे, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वो पहले भी करते रहे, आज तो खूब जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा ही सशक्त नेतृत्व देश को चाहिए, और ईवीएम का समर्थन भी उन्होंने किया था। हाल ही में कई बार पीएम मोदी की तारीफ वो कर चुके हैं। अजीत पवार का कहना था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा साल 2019 में सत्ता में लौटी, और उनके खिलाफ विभिन्न टिप्पणियों के बावजूद वो लोकप्रिय होते रहे। मोदी के सामने आज कोई नहीं है। मोदी के करिश्मे के कारण भाजपा का बीते वर्षों में उदय हुआ है। इस बार भी डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार ने पीएम मोदी की शान में कसीदे पड़े हैं। कहा कि शिंदे सरकार महाराष्ट्र के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, हमने विकास को प्राथमिकता दी है, हमने राज्य की हालत को देखते हुए ये फैसला लिया है। मोदी के खिलाफ विपक्ष बौखलाया हुआ है। 9 सालों में मोदी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि सरकार में अभी और मंत्री शामिल होंगे, यानी उनके साथ जो लोग आए हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी एनसीपी के विधायक और पदाधिकारी उनके साथ में आए। देखिए, पार्टी पर अगर अपनी पकड़ को मजबूत दिखाना है तो सिर्फ बात विधायकों से नहीं बनेगी, सांसदों से, और फिर सांसदों पे सुप्रिया सुले की अच्छी खासी पकड़ है, कार्यकर्ताओं जिनमें शरद पवार की एक अलग इमेज है, अलग सम्मान है। तो इन लोगों को भी अगर साथ लाना है तो अजीत पवार को और ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को और उनके समर्थकों को साथ में लाना होगा। बीजेपी से नज़दीकी की बात करते हैं तो अजीत पवार, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है, अजीत पवार की बीजेपी से पहले भी नज़दीकी रही है। 2019 में बीजेपी से हाथ मिलाकर एनसीपी को मुश्किल में वो डाल चुके थे, या सरकार बना चुके थे। अब वो मुश्किल में इसलिए क्योंकि शरद पवार के फैसले के खिलाफ फैसला था। 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से मिलकर सरकार बनाने की पेशकश कर दी थी। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, जबकि अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। हालांकि अजीत पवार ने यू टर्न ले लिया था। कहा यह जाता, जैसा शरद पवार ने बाद में बताया, कि शरद पवार का नाम लेकर अजीत पवार इन विधायकों को ले गए थे। अब आज तो शरद पवार भी सामने आ गए। जो पीएम मोदी कर रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ये हमारे साथ लौट आएंगे लोग, ऐसी सारी बातें कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर उनकी इच्छा के विरुद्ध तो काम हुआ है। अजीत पवार का ये कहना है कि हम शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नागालैंड के विधायकों का भी वो जिक्र करते हैं। वो कहते हैं और विधायक, ये सबसे लग रहा है कि वो पार्टी पर अपनी दावेदारी को और ज़्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। तीसरा एक और संकेत उन्होंने पहले दिया, उद्धव गुट के शिवसेना से उनके मतभेद। अजीत पवार के उद्धव गुट के साथ मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। खासतौर पर शिवसेना यूबीटी, यानी उद्धव ठाकरे वाली जो गुट है, कि नेता संजय राउत और उनके बीच जुबानी जंग भी चलती रही। सामना में संजय राउत के लेख के बाद अजीत पवार को अपनी सफाई में बयान देना पड़ा कि वो मरते दम तक एनसीपी में ही काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने संजय राउत पर भी यह कहकर कटाक्ष किया था कि एनसीपी को बाहरी प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है। जवाब में राउत ने कहा था कि मैं जो लिखता हूं सही लिखता हूं, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। संजय राउत के इस बयान के बारे में जब अजीत पवार से पूछा गया तो उन्होंने बड़े उपेक्षापूर्ण तरीके से पूछा कि कौन संजय राउत। अजीत पवार का यह अंदाज बताता है कि उन्हें राउत की टिप्पणियां रास नहीं आ रही थी, ना ही उद्धव ठाकरे गुट का साथ उनको रास आ रहा था।
सीएम बनने की इच्छा तो उनकी रही है, ये महत्वाकांक्षा वो पहले भी जाहिर कर चुके हैं। चौथा संकेत है, अजीत पवार के सीएम बनने की इच्छा कुलाचे मार रही है। बीती रात एक अखबार को दिए इंटरव्यू में वो महाराष्ट्र का सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर कर चुके थे। अजीत ने कहा था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी सीएम पद पर दावा पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 100% मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। पांचवा एक और संकेत, एनसीपी में वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही थी, एनसीपी की कमान अभी शरद पवार के हाथों में। शरद पवार के बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर घमासान मच सकता है। माना जाता है कि पार्टी नेतृत्व को लेकर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजा अजीत पवार के बीच रस्साकशी है। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद शरद पवार को अजीत पवार ने खुली चुनौती देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। अजीत पवार ने दो टूक कहा कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी में अब नए लोगों को मौका मिलेगा, पार्टी और चुनाव चिन्ह मेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता सिर्फ छलावा है, मैंने देश को आगे ले जाने के लिए कदम उठाया है। इतना ही नहीं, जैसे ही अजीत पवार ने महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम पद के रूप में शपथ ली, थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने ट्विटर का बायो भी बदल दिया। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। विधानसभा सदस्य बारामती, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र विधानसभा, एनसीपी नेता। उधर एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। शिंदे ने कहा कि अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री है, यानी डबल इंजन की सरकार अब ट्रिपल इंजन की बन गई है। महाराष्ट्र के विकास के लिए अजीत पवार और उनके नेताओं का स्वागत है। महाराष्ट्र को मजबूत करने में अजीत पवार का अनुभव काम आएगा, मदद करेगा। आपको बता दें कि एनसीपी नेता अजीत पवार ने बगावत कर दी और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। अजीत पवार के शपथ लेने के साथ ही महाराष्ट्र में अब 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने रविवार को ही अपने आवास पर पहले पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी और फिर सीधे राजभवन पहुंच गए। अजीत यहां महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की मौजूदगी में एनडीए में शामिल हो गए। 40 विधायक और 3 सांसद और 6 एमएलसी का साथ होने का दावा अजीत पवार ने किया है। सबसे बड़ी बात, उनके साथ में 2 बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो एनसीपी के लिए बड़े कद्दावर चेहरे हैं। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल को अब अगल बगल बैठाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बता दिया कि देख लीजिए, एनसीपी का मतलब यही है, एनसीपी के बड़े नेता हमारे साथ में हैं और असली एनसीपी मेरी है और एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर मैं चुनाव लड़ूंगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।